दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की, जिसके चारों चरणों में मंगल महाराज की बहुत ऊर्जावान राशि वृश्चिक होती है। यदि हम अपने नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी ले लें तो हमारे लिए हमारे भविष्य की दिशा साफ साफ दृष्टिगोचर होती है। वो दिशा जिस पर चलकर हम ज्यादा फायदा ले सकते हैं और अपने मंजिल के करीब आसानी से पहुंच सकते हैं। क्योंकि नक्षत्र हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं, तो नक्षत्र जब बताएं कि हमें क्या करना चाहिए तो हमें मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं जो व्यवसाय जो कार्य आपसे बोलूंगा आप केवल वो ही करेंगे तो ही सफल होंगे। हाँ, वो करेंगे तो आप ज्यादा सफल होंगे, दूसरा करेंगे तो फिर ठीक ठाक होगा। परंतु फिर भी हम जानते हैं इस ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में सब कुछ, और क्या करना चाहिए हमें जिसमें हम सफल हो जाएं और क्या उपाय हमें करना चाहिए। तो ज्येष्ठा का अर्थ है सबसे बड़ा, वरिष्ठ। ये जो नक्षत्र है ना, सत्ता, जिम्मेदारी और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। ये केवल ऊंचा नहीं उठना चाहता, ये उस ऊंचाई पर जाकर सभी नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहता है। एक नियंत्रक नक्षत्र है। 18वां नक्षत्र है। चारों चरणों में राशि वृश्चिक होती है। स्वामी बुध है तो बुद्धिमान तो ये होते हैं, और देवता इंद्र हैं, देवताओं के राजा हैं ये इंद्र। तो इससे तो राज चाहिए। और प्रतीक है कान की बाली या छत्र या राज चिन्ह, सीनियरिटी का अधिकार उसका प्रतिनिधित्व करता है, और अधिकार तो इसे चाहिए। यदि आप ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपका पाया ताम्र है, ठीक होता है। जड़ी है, चिरचिटा मूल, और त्रियंग मुख होता है। और त्रियंग मुख का मतलब होता है कि आप कोई भी काम करने में सक्षम है, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर और जमीन पर। नक्षत्र देवता का मंत्र है ओम इंद्राय नमः। आपको एक माला ओम इंद्राय नमः की हमेशा करना चाहिए। अब हम थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में और लेते हैं। ज्येष्ठा क्या देता है? आपके अंदर एक नेतृत्व की इच्छा हमेशा विराजमान रहेगी। आपको लगेगा कि जमाने को नियंत्रित किया जाए, और यदि संकट आया तो आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है। मानसिक रूप से आप चतुर हो। बुध बुध स्वामित्व है इस नक्षत्र का, और आपकी सोच रणनीतिक है। आप कहते हैं, आपका मन कहता है कि जिम्मेदारी भी उठाऊंगा पर शीर्ष पर भी रहूंगा, मेरी बात माननी होगी आपको। ज्येष्ठा की जो असली शक्ति है पहचानिए आप। संकट में, आपत्ति काल में दृढ़ रहना, स्थिर रहना। गुप्त रणनीतिकार होते हैं ये। दूसरों की कमजोरियां ये समझते हैं। प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना तो ये अपना हक मानते हैं, और आगे निकलते भी हैं। जीवन में संघर्ष आपके जरूर रहता है, पर अंत तो भला होता है। एक मजबूत व्यक्ति बाहर निकलता है। मेंटेलिटी कैसी है आपकी? तेज बुद्धि होती है बुध के कारण। भावनात्मक रूप से डेप्थ होती है, गहराई होती है। यार, मंगल की राशि वृश्चिक है। सेंसिटिव हो, बाहर से कठोर दिखते हो परंतु होते नहीं हो अंदर से। और सम्मान प्राप्त करने की आप में तीव्र इच्छा होती है। और अपमान आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, मन में रख लेते हो, और जब भी मौका मिलता है बदला लेकर मानते हो। आपका कर्म किस दिशा में निर्धारित होना चाहिए? प्रशासनिक क्षेत्र में, सरकार में उच्च पद आप प्राप्त कर सकते हो। सेना पुलिस में तो आपके लिए बहुत ही शुभता है। इंटेलिजेंस, क्योंकि आप अच्छे रणनीतिकार हो, चतुर हो। रणनीतिक कारपोरेट पद आप ले सकते हो। और संकट काल में तो आपका सहायता सबको लेना ही पड़ता है। आप बैक एंड कंट्रोल पसंद करते हैं, मेरी चलनी चाहिए।
आपके पास धन आता है पद से, अधिकार से, नियंत्रण वाले कार्यों से, गुप्त और रणनीतिक क्षेत्रों से। संबंधों में आप सुरक्षा देते हो, परंतु अधिकार प्रदर्शित करते हो, जुड़ते भावनात्मक रूप से हो, परंतु कभी कभी आप अपने आप को श्रेष्ठ समझ के दूसरों को अपने से कमजोर समझने लगते हो। आपके यहाँ जो कमी हो सकती है ना, अंदर अंदर, आपके यहाँ का मतलब आपके अंदर अहंकार, अहंकार को कम करना होगा। संदेह मत रखना, कंफ्यूजन मत रखना। और जब अधिकार मिले तो उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। पारिवारिक तनाव मत लेना, मानसिक रूप से अनस्टेबल होना आपके लिए शुभ नहीं है। क्योंकि इंद्र एक अहंकार तो देता है, देवता तो इंद्र हैं, और वृश्चिक मंगल की राशि है, तो ये ऊर्जा और तीव्रता भी देती है, तो इनसे आपको बचना चाहिए। आपका आध्यात्मिक संकेत क्या है? आप सोचते हैं कि सच्ची श्रेष्ठता बाहर से या दिखावा से नहीं होती है, आंतरिक शक्ति में होती है, और वो शक्ति आप प्राप्त करने की कोशिश करते हो। मैंने बोला है वृश्चिक राशि वालों, आपके अंदर स्टीम होती है, और स्टीम में बहुत क्षमता और बहुत शक्ति होती है। ये नक्षत्र या तो सत्ता के शिखर पर ले जाता, सत्ता का मतलब केवल राजनीति मत समझना, ऑफिस व्यापार वगैरह में भी शीर्ष पे जाते हैं। और यदि आपने अहंकार किया तो फिर समस्या ही समस्याएं हैं। आप वरिष्ठता की ऊर्जा हो, संकट में नेतृत्व करते हो, गुप्त शक्ति का नियंत्रण करते हो। साधारण जीवन तो आपका नहीं है। आपकी पूरी जिंदगी परीक्षाएं चलती रहती हैं, आपके ऊपर एक के बाद एक जिम्मेदारियां आती रहती हैं, और आप निभाते भी हो। आपका क्षेत्र क्यों? प्रशासन, उच्च सरकारी पद, क्योंकि आप दबाव में निखरते हो। रणनीतिक कारपोरेट भूमिका, क्योंकि आपको बैक एंड कंट्रोल पसंद है। बुध के स्वामित्व वाले नक्षत्र में हो। जांच और विश्लेषण से मंगल बुध दोनों का प्रभाव होता है। ऊर्जा है, बुद्धि है, और क्या चाहिए आपको? आप गहराई में जाके सच निकाल लेते हो, जैसे कि वो गहरे सागर में जाके सीप ले आते मोती वाली। वित्त और नियंत्रण आधारित व्यापार आपको करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम कंट्रोल आपकी सबसे बड़ी पावर है। और जहां पे भी प्रभाव का उपयोग करना हो, इंद्र, इंद्र देवता हैं आपके, तो प्रभाव आधारित क्षेत्र भी आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। शैली आपकी है जो आपको पता होगी, मुझे बताने की क्या जरूरत है, परंतु आपको पता है तो बता रहा हूं मैं। आप निर्णय खुद लेना चाहते हो, दूसरों के निर्णय आपको पसंद नहीं आते। परिस्थिति को अपने हाथ में रखना चाहते हो, कठपुतलीपन आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। जोखिम समझ लेते हो, फिर कदम उठाते हो उस जोखिम को कम करने के लिए। और कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में तो आप कभी भी पीछे नहीं हटते हो। सावधानी बरतना चाहिए। पद के विवाद से दूर रहना, कार्यस्थल पर राजनीति से दूर रहना, कानूनी समस्या को जितनी जल्दी हल कर सकते हो करना। और प्रतिष्ठा में हानि भी हो सकती है, देखना होगा कि बुध और मंगल कहाँ हैं आपकी कुंडली में। चलिए, अब हम बात करते हैं नव तारा चक्र पर, जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभावी है, हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं। और यदि नव तारा चक्र और बहुत से चक्र आपको पूरे समझना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उसे क्लिक करके कोई सा भी कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, नवतारा चक्र की बात करते हैं हम। तो ये जो नक्षत्र है ना, मूला, अश्विनी और मघा, ये तीन नक्षत्र आपको धन देने वाले नक्षत्र हैं। जब भी कोई ग्रह मूला में आए, या अश्विनी में आए, या मघा में आए, तो वो ग्रह आपको धन देने के लिए आया है, ये मान लीजिए, और मौके का फायदा उठाइए।
ग्रह आते रहते हैं इन नक्षत्रों में, और उस समय आपको धन देंगे। और सबसे ज्यादा धनदायक जो नक्षत्र है मगा, मगा में कोई ग्रह आ जाए तो आपको धन मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्की बात है। अब ये जो तीन नक्षत्र है वो हर हालात में आपका साथ देंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। उत्तरा भाद्रपद, पुख और अनुराधा, इसमें सबसे ज्यादा सहयोगी नक्षत्र है अनुराधा। और जब भी कोई ग्रह इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आएगा, वो आपका सपोर्ट करने आया है, हेल्प करने आया है, हील करने आया है, उस मौके का फायदा उठाइए, उस ग्रह की सहायता लीजिए। और अनुराधा को तो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ये तो आपका अति 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 और अति मित्र है। आपको अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाना, वैसे आप में इच्छा शक्ति की कमी नहीं रहती, फिर भी आपको बढ़ाना है, परंतु बहुत ज्यादा अधिकार प्रदर्शित मत करना। ओम इंद्राय नमः की एक माला रोज करिए। धन में वृद्धि चाहिए, संपत्ति बढ़ाना है तो ओम पितृभ्यो नमः की माला करिए। और यदि आपको सहायता चाहिए और हील होना है और किसी सहयोगी की जरूरत है, तो ओम मित्राय नमः का जाप करिए, एक माला रोज करिए। जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। सावधानी बरतिए, अपने नक्षत्र की पूरी जानकारी लेके। ये नक्षत्र बताते हैं कि ऊपर वाले ने आपको किस दिशा के लिए जन्मा है, तो हम मान लेते हैं ना, उसकी बात। जय माता दी।